हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से नाराज़ हो गया था और वांगजी ने भी ये सोच लिया था कि वो विंग पर अपनी फीलिंग्स को थोपेगा नहीं। वैसे भी उसने अपने भाई से भी प्रॉमिस किया है कि विंग अगर उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखेगा तो वांगजी उसे फोर्स नहीं करेगा और उसे खुद के इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर विंग ने सच में उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसे खुद को संभालना पड़ेगा। वो इस तरीके से विंग के साथ हरकतें नहीं कर सकता है जिस तरीके से उसने आज करी है। इस बात के बाद वांगजी ने विंग को कॉल करना बंद कर दिया था, लेकिन मैसेजेस वो अभी भी करता था। उस दिन के बाद विंग ने भी वांगजी में चेंजेस नोटिस किए। अब वांगजी से ज़्यादा कॉल नहीं करता है और ना ही ज़्यादा मैसेजेस भेजता है, बस इक्के दुक्के भेज देता है जिनका जब विंग जवाब देता है तब भी वांगजी उसका रिप्लाई नहीं करता। ये चीज़ विंग को इरिटेट कर रही थी। विंग वांगजी से नाराज़ ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वांगजी उससे कांटेक्ट ही नहीं करेगा। विंग खुद भी हिम्मत नहीं हो रही थी वांगजी से बात करने की, क्योंकि इससे तो यही साबित होगा ना कि विंग उसे पसंद करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन विंग अभी यह जताना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जब जियांग चेंग ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या हरकत करी है तो वो सब उस पर हंसने लग गए थे। विंग कहता है, जियांग चेंग, मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर लेन से ढंग से बात करनी चाहिए। आखिर ये क्या बात हुई? जियांग चेंग कहता है, विंग, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं उनके सामने नहीं जा सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। लेकिन जब उसके दोस्तों ने ज़ोर दिया तब जाकर वो शिचन से बात करने गया। शिचन उससे कहता है, जियांग चेंग, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये झूठी खबर दी किसने कि मैं किसी लड़के के साथ डेट पर गया हूँ और मैंने उससे शादी के लिए हाँ भी कर दी है। इस पर जियांग चेंग ने मुंह बनाकर कहा, ये सब कुछ हुएसांग ने कहा, लेकिन तुम उस लड़के के साथ डेट पर गए थे, मैंने फ़ोटो देखी थी। इस पर शिचन ने स्माइल किया। वो कहता है, तुमने सही कहा, मैं उस लड़के के साथ डेट पर गया था क्योंकि अंकल चाहते थे, लेकिन उसी डेट पर मैंने उस लड़की को ये भी बता दिया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जियांग चेंग की सरप्राइज में आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहता है, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। उसने बहुत मुश्किल से ये बात कही थी। शिचन हंसकर कहता है, जियांग चेंग, भले ही तुम बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। वो कोई और तुम ही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इडियट। तुमने ये बात कहने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्या तुम इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी शादी होगी? इस पर जियांग चेंग मुंह बनाकर कहता है, अगर आप मुझे पसंद करते थे तो आप भी तो मुझे बता सकते थे। क्या तुम सच कह रहे हो? मतलब मैं बिना श्योर हुए तुमसे ये कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया जाए? अगर तुम मुझे बताते नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे कैसे पता चलता? जियांग चेंग डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखकर कहता है, आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको प्रपोज नहीं करता तो आप किसी और से शादी कर लेते? इस पर शिचन ने एक हल्की सी स्माइल दी। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तुम पर नज़र रखता और जब तुम इस कॉलेज से पास आउट होकर चले जाते तब मैं तुम्हें प्रपोज करता। इस बात से जियांग चेंग को भी हंसी आ गई। वो देखकर कहता है, आपने तो बहुत लंबी प्लानिंग करके रखी है। और सडनली उसने शिचन को हक किया। शिचन मुस्कुराकर कहता है, जियांग चेंग, मैंने देर तो नहीं कर दी ना? इस पर जियांग चेंग कहता है, नहीं, आपने बिल्कुल देर नहीं करी है। ऑफिस में वांगजी ने सोच तो लिया था कि वो विंग को इग्नोर करेगा, अपनी फीलिंग्स उस पर थोपेगा नहीं, लेकिन अब उससे ये हो नहीं रहा है। उसे बार बार विंग की याद आ रही है, वो उसे मिस कर रहा है, उसे देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे कॉल भी नहीं कर पा रहा है। क्या पता उसने विंग को कॉल की और विंग उस पर चिल्ला दिया तो? अगर वो उससे और ज़्यादा नाराज़ हो गया तो? नहीं, वांगजी ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकता है। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। सॉन्गलैन बहुत देर से वांगजी को नोटिस कर रहा था, इसलिए उसने पूछ लिया, बॉस, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैं आपके लिए इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इस पर वांगजी ने सॉन्गलैन को देखा। वो थोड़ी देर सोचकर कहता है, क्या तुम पता कर सकते हो कि विंग ठीक है या नहीं? इस पर सॉन्गलैन हंसकर कहता है, तो आप खुद ही कर लीजिए ना। इस पर वांगजी मुंह बनाकर कहता है, मैं नहीं कर सकता, वो मुझसे नाराज़ है। सॉन्गलैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो उससे कहता है, मिस्टर वे बिल्कुल ठीक है। उसने वांगजी को अपने फ़ोन में विंग की फ़ोटोज़ दिखाई जो अभी अभी ली गई थी।
वांग जी ने उसे हैरानी में देखकर कहा, तुम्हारे पास विंग की फ़ोटोज़ कहाँ से आई? सॉन्गलैंड डर कर कहता है, बॉस प्लीज़ आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोटो मुझे उसके दोस्त ने भेजी है। वांग जी ने वो कॉन्टैक्ट नंबर देखा तो उस पर शिंगचेन का नाम था। वांग जी सॉन्गलैंड को देखकर कहता है, ये तो वही लड़का है ना जो विंग के साथ रहता है। इस पर सॉन्गलैंड ने स्माइल करके कहा, हाँ ये वही है जिसकी ग्रैंड माँ के कैफ़े में मैं ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूँ, मैंने आपको बताया था ना। सॉन्गलैंड के चेहरे पर अलग ही चमक थी तो वांग जी ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। सॉन्गलैंड कहता है, क्यूट है ना? इस पर वांग जी ने गुस्सा करके कहा, चुपचाप अपना काम करो। सॉन्गलैंड वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन वांग जी ने उससे रोककर कहा, विंग की वो फ़ोटोज़ मुझे भेजो और उन्हें अपने फ़ोन से डिलीट करो। जैसा वांग जी ने कहा था सॉन्गलैंड ने जल्दी जल्दी वैसा ही किया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वांग जी विंग की फ़ोटोज़ को देख रहा था। दूसरी तरफ जब विंग कॉलेज से घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे जिन्हें विंग ने पहचाना नहीं। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर गया लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। आज घर में अलग ही शांति थी। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लोग कौन हैं। जब विंग हॉल में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए उसके पेरेंट्स के साथ बातें कर रहे हैं। विंग ने उन्हें ध्यान से देखा, उसने किसी को पहचाना नहीं लेकिन एक पर्सन था जिसे विंग पहचानता है, वो वेंशु है। विंग अपनी मदर के पास गया। वो अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ। उसने बैग साइड रखा। तभी वेंशु ने स्माइल करके विंग को हाई किया तो विंग ने भी उससे ग्रीट किया। वो अपनी माँ को कन्फ्यूजन में देख रहा था, क्या वो इसे जानती हैं? जब उसने अपने फादर को देखा तो उनका चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। विंग समझ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। विंग ने अपनी माँ को देखा। वो कहता है, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? वेंशु खड़ा होकर विंग के पास आया। वो उससे कहता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? इस पर विंग ने उसे देखकर कहा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर कांगची सेंड्रन ने विंग को अपने पास खींचा। वो उसे टाइटली पकड़कर कहती है, विंग उससे दूर रहो। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ की ऐसी हरकत देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया था। वेंशु स्माइल करके कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ। उसने कांगची सेंड्रन और वे चांगजे को देखकर कहा, जो मैंने कहा है उम्मीद है आप लोग उसके बारे में सोचेंगे। फिर उसने विंग को देखा। वो स्माइल करके कहता है, तुमसे बाद में मिलूँगा। और उसके बाद वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला गया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वहीं सोफ़ा पर बैठकर अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है, माँ, बाबा, क्या बात है? सब ठीक है ना? आप लोग वेंशु को कैसे जानते हो? वह चांगसे ने विंग को देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो कहते हैं, विंग तुम वेंशु को कैसे जानते हो? इस पर विंग ने कहा, मैं उससे कुछ दिन पहले जिन जिशवान की बर्थडे पार्टी में मिला था। कांगची सेंड्रन उसके पास आकर बैठ गई। वो उससे कहती है, विंग क्या तुम उसे पहले से जानते हो? क्या तुमने उसके साथ बात की? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है? इस पर विंग अपनी माँ को शांत कराकर कहता है, माँ शांत हो जाइए, क्या हुआ है? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? कांगची सेंड्रन बिल्कुल चुप हो गई। उन्होंने वे चांगसे को देखा। वे चांगसे विंग को देखकर कहते हैं, तुम थक गए होंगे, जाओ हाथ मुँह धोकर आओ, हम खाना खा लेते हैं। विंग कहता है, लेकिन बात क्या है? आप लोग कितना परेशान हैं, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? इस पर वे चांगसे ने विंग को ग्लेयर करके देखा तो विंग डर गया और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। ये पहली बार है जो उसके फादर ने उसे ऐसा लुक दिया। लेकिन माहौल देखकर ही विंग को समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, लेकिन क्या? उसके पेरेंट्स उसे बता क्यों नहीं रहे हैं? वे चांगसे ने गहरी शाई करके कांगची सेंड्रन से कहा, तुम खाना लगा दो, विंग को भूख लगी होगी। इस पर कांगची सेंड्रन कहती है, हम क्या करेंगे? वो हमें धमकी देकर गया है। इस पर वे चांगसे उन्हें देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट करना है, उसकी धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। कांगची सेंड्रन वे चांगसे का हाथ पकड़कर कहती है, उसने कहा है वो सबको बता देगा, हम क्या करेंगे? इस पर वे चांगसे कहते हैं, कांगसे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग विंग के बारे में क्या सोचेंगे। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या बात है? विंग की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स डर गए थे। विंग
हाथ मुंह धोकर आ गया था। वो कहता है, माँ, बाबा, वेंशु ने क्या कहा? आप उसे कैसे जानते हैं? क्या आप मुझे सच सच बता रहे हैं या फिर मैं उससे ही पूछ कर आऊँ? विंग दरवाजे की तरफ मुड़ा तो कांग्सी सडन उसका हाथ पकड़कर कहती है, कहाँ जा रहे हो? इस पर विंग कहता है, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हैं, तो मुझे उसी से जाकर पूछना पड़ेगा। इस पर वे चांग से कहते हैं, विंग, तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बस बकवास कर रहा था। विंग कहता है, बाबा, अगर वो सिर्फ बकवास कर रहा था और कोई भी ज़रूरी बात नहीं है, तो फिर आप दोनों इतना परेशान क्यों हो और मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? थोड़ी देर वो तीनों बिल्कुल चुप रहे। फिर विंग कहता है, आप लोग मुझे नहीं बता रहे हैं, मैं उसी से पता कर लूँगा। तभी वे चांगसे ने उसे रोक लिया। वो कहता है, तुम्हें क्या जानना है? विंग अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है, वेंशु ने जो भी कहा मैं वो जानना चाहता हूँ। उसने क्या कहा जो आप इतना परेशान हो गए, और आप उसे जानते कैसे हैं? इस पर कांग्सी सडन कहती है, विंग, तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और वेंशु को हम इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, वो बस उसके फादर को हम जानते थे। विंग कहता है, वेंशु ने क्या कहा? उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि अभी उसे सिर्फ ये जानना है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। इस पर वे चांगसे ने उसे देखकर कहा, वेंशु चाहता है कि हम तुम्हारी शादी उससे कराएं। इस पर विंग हैरान हो गया था। उठकर कहता है, क्या? इस पर कांग्सी कहती है, वो हमसे कह के गया है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, और अगर हमने मना किया तो हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस पर विंग गुस्सा हो गया। वो कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो अपने आप को समझता क्या है, और आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आप यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? मुझे इस बासर से बात करनी है। वो ऐसे कैसे मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स को धमकी दे सकता है? इस पर कांग्सी सडन ने उसे रोक लिया। वो कहती है, विंग, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता है, बाबा, आपको उसे बताना चाहिए था कि वो इस तरीके से हमारे घर नहीं आ सकता है, हम उसकी कंप्लेन कर देंगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पर कांग्सी सडन उसे शांत कराकर कहती है, विंग, शांत हो जाओ, तुम उसे नहीं जानते हो और ना ही उसकी फैमिली को जानते हो, वो अच्छे लोग नहीं हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हमें उन लोगों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। इस पर विंग देखकर कहता है, वो हमें धमकी देकर गया है, आप क्या सोच रही हैं? इस तरीके से वो हमारे घर कैसे आ सकता है? वे चांग से विंग के पास आए। वो उसका चेहरा छूकर कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, मैंने कहा ना। वो उसे खींचकर कहता है, चलो, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर विंग ने अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि वेंशु की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उसके घर आ गया, वो भी उसके पेरेंट्स से शादी की बात करने। क्या वो पागल है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? विंग उससे सिर्फ एक बार मिला है, उसने विंग को सिर्फ एक बार देखा है। विंग ने तो अपना सिर पकड़ लिया था। वो सोच रहा था, हे भगवान, ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है? क्या सारी मुसीबतें मेरे ही सर आनी हैं? विंग के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा था उससे वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऊपर से वांगजी भी उससे बात नहीं कर रहा है। विंग ने अपना फ़ोन उठाया और उसने वांगजी को कॉल किया, लेकिन वांगजी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो विंग और ज़्यादा इरिटेट हो गया। क्या वांगजी उसे सच में इग्नोर कर रहा है? अभी तक विंग अपनी फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन उसे पता है कि वो भी वांगजी को पसंद करने लग गया है। विंग सोच रहा था, क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता? लान वांगजी, मेरे मन में अपने लिए फीलिंग्स जगाकर तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग को कभी कभी अपने घर के आसपास वेंशु के लोग भी दिख जाया करते थे। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। कई बार उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन पर बात करते हुए भी सुना है। शायद वेंशु उन्हें फ़ोन करके परेशान कर रहा है। विंग ने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो उसकी कंप्लेन कर देंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना किया, क्योंकि वेंशु की फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और वो अच्छे लोग भी नहीं हैं। कई लोगों को तो ये भी कहना है कि वो लोग इलीगल काम भी करते हैं, और विंग के पेरेंट्स उसे खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। नेक्स्ट डे कांग्सी सडन बहुत गुस्से में हॉस्पिटल पहुंची। वो वेंजिंग के कैबिन में जाकर वेंजिंग को गुस्से में देखकर कहती हैं, मिस वेन, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मुझे धोखा दिया है। वेंजिंग तो ये सुनकर हैरान हो गई थी। वो कांग्सी सडन को देखकर कहती है, मिसेस वे, क्या बात है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? इस पर कांग्सी सडन से देखकर कहती है, नाटक मत कीजिए, क्या आपने वेंशु को नहीं बताया विंग के बारे में? आप उसे कैसे बता सकती हैं? आप जानती हैं मैं इस बारे में कितना ज़्यादा डर रही थी, और आपने
उस पागल को ये सब कुछ बता दिया। आपको पता भी है वो हमारे घर आकर हमें धमकी दे रहा है। वेंचिंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कांग से सनरन को बिठाकर कहती है, आप पहले शांत हो जाइए। उसने उन्हें एक पानी का गिलास दिया। वो कहती है, आप मुझे ढंग से बताइए आप क्या कह रही हैं। इस पर कांग से कहती है, विंग की सिचुएशन के बारे में हमारे अलावा आपको लेंचरन को मालूम है, तो फिर वेंशु को ये सारी चीज़ें कैसे पता चली। वेंचिंग कहती है, वेंशु। इस पर कांग से कहती है, हाँ वेंशु, क्या वो आपका कज़न नहीं है। इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ वो मेरा कज़न है, लेकिन मैंने उससे विंग के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैंने विंग की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी है। इस पर कांग से सनरन कहती है, वेंचिंग, वेंशु हमारे घर आया था, वो हमें धमकी देकर गया है, वो विंग से शादी करना चाहता है। उसने कहा कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो सबको इस बारे में बता देगा, खासकर विंग के कॉलेज में। तुम जानती हो ना इसका विंग पर क्या असर पड़ेगा। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो फिर किसने बताया, उसे कैसे पता चला। और वैसे भी उसने हमें खुद बताया है कि विंग को तुम अटेंड कर रही हो। इस पर वेंचिंग ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो कहती है, मिसेस वे, मेरा भरोसा कीजिए, विंग के बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं करी है। आप मुझे इतने सालों से जानती हैं, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं इतने सालों से विंग की सिचुएशन को देख रही हूँ, मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया है। और आप वेंशु की बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं? आप जानती हैं वो हमारे रिलेटिव्स ज़रूर हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को जानती हूँ, वेनिंग, और उसके लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। क्या आपको लगता है मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? कांग से सनरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और साथ में वेंचिंग भी। वेंचिंग को मालूम है कि कांग से सनरन उस पर जानबूझकर शक नहीं कर रही है, और उसे ये भी मालूम है कि वेंशु के लिए विंग की इन्फॉर्मेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं था। उसकी नज़र जब विंग पर पड़ी होगी, उसने तभी से विंग की इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया होगा। उसी प्रोसेस में उसे वेंचिंग और विंग के बारे में सब कुछ मालूम चल गया। दूसरी तरफ विंग के पेरेंट्स भले ही उसे बता नहीं रहे थे, लेकिन विंग को मालूम है कि वेंशु उन्हें परेशान कर रहा है। इस वजह से विंग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अभी उसके फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अगर वो इस तरीके से ध्यान नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, उसे मालूम है कि उसे किससे बात करनी है। वो वांगजी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वांगजी उसका कॉल नहीं उठा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अगर वांगजी भी उसके सामने होता तो वो उसका सिर फोड़ देता। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ वांगजी की नहीं है। विंग कहता है, लान वांगजी कहाँ पर है। इस पर सॉन्गलैन डर गया था। वो कहता है, मिस्टर वे, सर अभी मीटिंग में है। इस पर विंग गुस्सा करके कहता है, जल्दी से उस पॉवर्ड को फ़ोन दो। ये सुनकर सॉन्गलैन को हंसी आ गई। वो कहता है, मिस्टर वे प्लीज़, सर अभी मीटिंग में है, जब वो आएंगे तो मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। लेकिन विंग नहीं सुनना चाहता था। वो कहता है, सॉन्गलैन तुम उसे फ़ोन दे रहे हो या नहीं? अगर मैं वहाँ आया ना तो ना मैं उसे छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें। विंग की ये वार्निंग वाली आवाज़ सुनकर सॉन्गलैन भी डर गया था। वैसे तो उसे सिर्फ उसके बॉस डराते हैं, लेकिन बॉस ने भी अपने ही टक्कर के पर्सन को अपने लिए पसंद किया है, तो सॉन्गलैन को उससे भी डरना ही पड़ेगा। सॉन्गलैन ने मीटिंग रूम के दरवाजे पर नॉक किया। वो वांगजी के पास जाकर धीरे से कहता है, बॉस आपका फ़ोन। इस पर वांगजी ने गुस्से में उसे देखा। वो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं मीटिंग में हूँ। सॉन्गलैन ने धीरे से कहा, मिस्टर वे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर आपने ये फ़ोन नहीं लिया तो वो आपको और मुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। इस पर वांगजी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और उसने उसके हाथ से फ़ोन लिया। उसने बाकी सब लोगों को देखा। वो कहता है, इम्पॉर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वांगजी ने फ़ोन कान पर लगाया और उसने विंग को हेलो कहा, दूसरी तरफ से विंग के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो उसे गालियाँ दे रहा था, उस पर चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में। थोड़ी देर के लिए तो वांगजी भी डर गया था। हाय एवरीवन, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।